जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं गीता जी का दूसरे अध्याय का अब आगे का भाग सुना रहा हूं। मैं आपको उसको श्रवण करें। ओम नमो नारायण हरि। इस न्याय के अनुसार इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान ही भगवान कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। न्याय के अनुसार नाश रहित तो इसको जानी जिसके संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी सामर्थ्य नहीं है। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि ये आत्मा न मरता है। वैसे आत्मा स्त्री लिंग में बोलते हैं, मगर गीता जी में आत्मा पुरुष रूप है। आत्मा न मरता है, किसी काल में भी ना जन्म लेता है और ना मरता है, अथवा ना यह आत्मा हो करके फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी ये नाश नहीं होता है। आत्मा शरीर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, मगर आत्मा का कभी नाश नहीं होगा। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, यह पुरुष जैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के योग का शोक करता हूँ, तो ये भी उचित नहीं है। क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर, जैसे आदमी पुराने वस्त्रों को त्याग देता है और नया वस्त्र पहनता है, ऐसे ही शरीर है। शरीर त्यागने के बाद नया शरीर जरूर मिलता है, उसको वस्त्रों को ग्रहण करता है। वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि आदि काट नहीं सकते, जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है। यह आत्मा अधा अलकेघ और अशोभ्य है, तथा यह आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थित रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों को अविषय, और यह आत्मा अचैतन्य अर्थात मन का अविषय, और यह आत्मा विकार रहित है। आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती, कोई विकार नहीं होता। ये सब शरीर को विकार होते हैं। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। तू जैसे शोक कर रहा है, हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि ऐसा होने पर जन्म लेने की निश्चित मृत्यु और जन्म लेने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध है। मरने वाला जन्म लेगा और जन्म लेने वाला मरेगा, ये बिल्कुल अखंड सत्य है। ये गीता जी कह रही हैं। तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। अर्जुन, तू इसका शोक मत कर। यदि भीष्मादि के शरीर मायामय होने से अनित्य हैं, इनके शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले हैं और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में क्या चिंता। हे अर्जुन, यह आत्मा तत्व बड़ा गहन है। यह आत्मा तत्व बड़ा गहन है। इसीलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई मनुष्य ही आश्चर्य की जो इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई इस आत्मा को आश्चर्य की जो सुनता है, और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवज्ञ है। इसीलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। और
अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रियों लोग ही पाते हैं, और यदि तू इस धर्म में युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को कीर्ति को खोकर पापों को प्राप्त होगा, और लोग तेरी बहुत काल तक निंदा करेंगे। जब अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ये सब समझाया, तेरी निंदा होगी, तेरा अपमान होगा, तेरे घर वाले, तेरे बिरादरी वाले, तेरे समाज वाले सब तेरे को धुतकारेंगे, तब वो तेरे को अच्छा लगेगा, हैं, तुच्छता को प्राप्त होगा। महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मारेंगे, और तेरे बैरी लोग तेरा समर्थक की निंदा करते हुए बहुत से कहने योग्य वचन कहेंगे जो तू नहीं सुन सकता। पृथ्वी को भोग कर, हे अर्जुन, तू पृथ्वी को भोग कर इससे युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा ना हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर इसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तू अर्जुन युद्ध कर, कर्म कर, फल मैं दूंगा तेरे को। ये भगवान कृष्ण के वाक्य हैं। अब मैं आगे का, क्यों लंबा पाठ है ये, अब आगे का मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे। महालक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी की पूजा करें। आज शुक्रवार है, शाम को खीर बनाएं और खीर बना के माता लक्ष्मी का भोग लगाएं, और आप पूरे परिवार सहित पाएं। भार वाले आदमी को ना दें, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा, बढ़िया होगा। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को, प्रेमी जनों को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप अपना प्यार दो मेरे को भाई लोगों। आपका प्यार मुझको बहुत कम मिल रहा है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको खुश करने की, क्योंकि मैं आध्यात्म वाला आदमी, आध्यात्मिक चीज़ से खुश कर रहा हूँ। आप मेरे को खुश करो नंबर दे के। आनंद ही आनंद। जय श्री राधे राधे।